तो ये कुछ नज़ारा है फोर्ट से, फोर्ट के बैक साइड आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये खुफिया जगह मिली है, गुफा आप इसको बोल सकते हैं। गोवा आई थिंक इसको इस बैक तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा तो कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है पत्थर के ऊपर। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक द अनदर व्लॉग। मेरा नाम योगेंद्र, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख ले सोलो जर्नी। और फाइनली मैंने वास्को डी गामा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी जो मैं कवर करूँ। सो मैंने प्लान किया कि मैं पणजी जाऊँ, फिर पणजी को कल नाइट में पणजी घूम के फिर नाइट में मैं कलंगुट आ गया था। बट कलंगुट से अब मैं फिर मेरे को मेरा फ्रेंड अन्ना मिल गया था, तो रिटर्न में पणजी जाके उसको लेके आया और अभी हम आ गए हैं अगोड़ा फोर्ट में। सो 25 रुपीज़ का टिकट था, अभी मिलते हैं अगोड़ा फोर्ट में अंदर। सो ये कुछ एंट्रेंस है फोर्ट का। अरे पहले ऐसा था यार ये ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या आपका है थोड़े वो भी बोले गांडू अनपढ़ा ये कैंडिडेट आपका मतलब पहले बड़े वाले इतने करेगा all fully reconstructed, refurbished. बिफोर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर के बाद है ना। तो जायचं आपण सो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं अभी यहाँ पे। अगर अकॉर्डिंग में बात करूँ, मैं अभी 1 साल पहले आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था, तो उस टाइम बहुत ही कम टूरिस्ट थे इधर। ये 360 व्यू। चल ऊपर चलते हैं। हाँ? वो शायद उधर ही होगा, चल देखते तो हैं। काफ़ी क्राउड है दोस्तों आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और ये कुछ व्यू है ऊपर से, आपको पूरा फोर्ट नज़र आ जाएगा। आज धूप है काफ़ी, गर्मी होने की वजह से परेशानी हो रही है इधर घूमते हुए फोर्ट में। ये कुछ 4 व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं फोर्ट के चारों तरफ के, दूर से दुश्मनों को देखा जा सके।
और ऐसा कुछ डेक है। This is the Mando river. ये सामने हाँ मैंडो रिवर। The shop invading from this river, they built this fort, which is at the peak compared to other. अच्छा स्वीट वाटर लेक ना, Huh? स्वीट वाटर River, रिवर, river, river. रिवर स्वीट वाटर। मान जास्त फिरली थोडा दिसा माझी फेस दिसत सेम असंच काढ ते ना मला मान अजून that is the river and it comes and runs to the sea. ओके मैं कवर करता हूँ तो जाओ आगे. नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मैं अभी देता। सो ये क्या डेक बनाया हुआ कोई कुछ? आई थिंक नो वन नो अबाउट दिस। आई हैव टू मैनी पिक्चर्स फॉर दिस पॉइंट। यस सो दोस्तों ये कुछ वे है फोर्ट का स्टार्टिंग का रास्ता, जहाँ से लोग आ रहे हैं, और एंट्रेंस आप इसको बोल सकते हैं। और इधर से आप देख रहे हैं वो रिवर है जो कि समुद्र में जाके मिल रही है। इधर से मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ इसका। ये ऐसा कुछ नज़ारा है इधर से। ये रिवर है जो कि समुद्र में जाके मिल रही है, और ये रिवर पणजी से होते हुए और इधर आई हुई है नॉर्थ गोवा की तरफ और आगे। लेट्स गो देयर साइड, दिस इज द आउटसाइड वे। यस ओके, चलते इससे फिर एंटर उधर जाना पड़ेगा हमें। चलते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अंडरग्राउंड सुरंग टाइप का कुछ बनाया हुआ है इस किले में। अभी पता नहीं है मेरे को क्या है, इसको चल के देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और पता लगाते हैं क्या है ये
और क्या लिखा हुआ है इधर, ऐसा कुछ बना हुआ है ये डेस्क है। और ये कुछ मैप बना हुआ है फोर्ट्स का, और कहाँ से कौन सा फोर्ट कितना दूर पड़ा हुआ है। आई थिंक वही मैप है वो ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड। हाँ, ये गोवा का मैप और कर्नाटका के बीच में, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में। तो आप उधर देखते ना एक बार, ये भी कुछ आई डोंट नो इसमें क्या है, इसको देखते हैं। कुछ तो बना हुआ है ये, क्या है ये? सो दोस्तों ये कुछ एक और मैप बना हुआ है, मॉडल ऑफ अपर एंड लोअर फोर्ट अगोड़ा। हाँ, ये कुछ इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है अपर फोर्ट और लोअर फोर्ट का, अगोड़ा फोर्ट का अपर पार्ट और लोअर पार्ट का। हाँ, चलो उधर चल के देखेंगे अब। वही मेरे को नहीं नजर आया, वो अपर तो दिखा दिया इन्होंने, लोअर फोर्ट नहीं दिखा रखा इसमें। लोअर आई थिंक ये उस पार्ट को लोअर बोल रहे हैं, लोअर फोर्ट। हाँ, जो आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो सब कुछ। चल लेट्स गो देयर साइड। तो उधर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ तहखाने से बने हुए हैं इधर फोर्ट में। एक बार उनको भी चल के देखते हैं क्या है ये, किस लिए बनाए हुए हैं। शायद कुछ लिखा हो, कुछ मिल जाए हमें उधर। सो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी ये पढ़ने में, मुझे सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जानने के लिए। सो एक तहखाना कुछ ऐसा ये बना हुआ है। सो सामने आपको नज़र आ रहा होगा तो कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है पत्थर के ऊपर, पता नहीं क्या। सो सामने आपको नज़र आ रहा होगा तो कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है पत्थर के ऊपर, क्या है, काफ़ी सुंदर लग रही है। उसमें उस टाइम के बारे में कुछ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है दोस्तों। अब चल के उसकी इन्फॉर्मेशन डेक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, और आप देख लीजिएगा। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, शायद आप हो कोई इसको देखने में। ये अदर फोर्ट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। काबो दे रामा, आपने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इस फोर्ट के बारे में मैंने आपको दिखाया है, बताया हुआ है, काबो दे रामा फोर्ट। और सेकंड ये दिया हुआ है अगवाड़ा किला, शायद इस फोर्ट पे तो हम जाएंगे अभी टाइम रहा तो, और इस फोर्ट पे अभी हम हैं एक फोर्ट्स पे। This is the Mandovi River connecting into the Arabian Sea, and this is the Fort Aguada. Old Goa to Aguada Fort. To watch over the invasion coming over. ये यहाँ पे मेंशन है यार, पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार के शुरुआती दौर में हॉलैंड और देश पुर्तगालियों का प्रसिद्धि द्वारा हुआ करता था। हॉलैंड के निवास डच नाम से जाने जाते थे। 1604 ईसा पूर्व से में डच लोगों ने मंडोवा नदी के मुहाने पर 7 जहाज़ों की मदद से एक माह तक पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। सो ये इन्होंने दिखाया हुआ है उधर, यू कैन सी Dutch blockade for the invasion from the Arabian Sea. ये डच में लगा हुआ था। सो ऐसा कुछ इतिहास है दोस्तों इस किले का, काफ़ी अच्छा रहा है। पुर्तगालियों की स्थापना और युद्ध नीति में बदलाव। सो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं पूरी तो नहीं पढ़ूंगा, बट Tarakal Fort located at the डायग्राम Keri से आप beach. देख सकते हैं। This is the Chapora Fort located at the Bagator beach. गोवा के किले। Then let's go the another one.
फोर्ट ऑफ रेज मगोज। फोर्ट ऑफ गोवा। सो अगेन दोस्तों ये डिटेल्स दी हुई है इन्होंने फोर्ट से रिलेटेड कि कब इसकी स्थापना हुई, कैसे क्या इसका इतिहास रहा है। बाकी फोर्ट आप देख चुके हैं, ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, ये छोटा ही है, जल्दी कवर कर पाएंगे आप इसको। सो दोस्तों मुझे ये खुफिया जगह मिली है, गुफा आप इसको बोल सकते हैं गोवा। आई थिंक इसको इस डेक जो ये बना हुआ है इसके अंदर जाने का रास्ता यही होगा, और ऐसे कुछ और 1-2 रास्ते हैं जिसके थ्रू इसके फोर्ट के नीचे जाया जा सकता है, बट अभी ये इन्होंने बंद किया हुआ है किसी रीज़न की वजह से। सो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो अगेन वो नेट नीचे कोई काफ़ी बड़ा इस फोर्ट के नीचे कोई होल सा बनाया हुआ है इन्होंने। चलो इस डेक पे चल के और देखते हैं। सो ये कुछ नज़ारा है फोर्ट से, फोर्ट के बैक साइड आप बोल सकते हैं, जहाँ पे रिवर और सी दोनों साथ मिलते हैं। और इधर ये पूरा सी का नज़ारा, और इधर से ये पूरा फोर्ट आपको बैक साइड से नज़ारा आया जाएगा फोर्ट का। सो फाइनली गाइस ये था कुछ अगोड़ा फोर्ट का व्यू। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। From the South Goa. Which one? Cabo de Rama Fort, that side. That Are you building sure? is there, yes. That is the Cabo de Rama, That is because the Cabo de Rama. I was This is there the- and last night. This is the Aguada, this is the Mando River merging into the Arabian Sea to stop the invasion Okay. of the foreign countries. Of the So are you Dutch look at invasion, the map Portuguese or people this? built this fort. Are you look at the map? हाँ? No, उधर बोर्ड पे देखा ना। Okay, okay, okay. वो Cabo de Rama फोर्ट है, ये अगोड़ा फोर्ट है। ये मांडो रिवर अरेबियन सी से जॉइन होता हुआ। ये अरेबियन रिवर है ना? अरेबियन सी ये है, वो हाँ, मांडो रिवर। वो मैंडो रिवर। पंजी के थ्रू फ्लो के आता है वो। सो चलो दोस्तों चलते हैं इस फोर्ट से और मिलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन पे। अभी के लिए बाय। सो बेसिकली इसी को अगोड़ा बीच का लोअर पार्ट बोलते हैं, और ये लोअर डेक है अगोड़ा बीच का लोअर पार्ट।